दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अभी तक न्यूज़ चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले हफ्ते ही हमारे शहर में गंभीर दुर्घटना हुई थी, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई है तथा कुछ लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति माही तिवारी नाम की व्यक्ति आज हमारे न्यूज़ चैनल पे उपस्थित है। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ दुर्घटना से पीड़ित माही तिवारी और उनकी माता श्री उपस्थित है। तो चलिए आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हम आपका परिचय जानेंगे ताकि दर्शक आपके बारे में जान सकें। जी, मेरा नाम माही तिवारी है। मैं विजयनगर की निवासी हूँ। मैं एक एथलीट रह चुकी हूँ और मैं वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हूँ। तो क्या आप अपाहिज हैं? मुझे पता चला इस दुर्घटना के बाद मैं अपाहिज हूँ। जब मैं हॉस्पिटल में थी, हॉस्पिटल में जैसे मुझे होश आया, जब मैं खड़े होने का प्रयास की तो मुझे अपने पैरों में कुछ असहनीय सा महसूस हुआ और मुझे पता चला कि मैं अपाहिज हूँ। तो दर्शकों, जैसा कि आप लोगों ने सुना, ये माही तिवारी है जो कि एक वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है, पर इस दुर्घटना के बाद ये एक वर्ल्ड चैंपियन नहीं रही और हमने अपने देश के भविष्य को खो दिया है। तो आइए अब इनकी माता श्री से बात करते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है कि आपकी बेटी अपाहिज हो गई है? मुझे बहुत बुरा लगा है, क्योंकि इससे पहले मेरी बेटी बहुत खेलों में जाकर बहुत अच्छा खेली और अब अपाहिज होने के बाद ये अब चल भी नहीं सकती है, तो मुझे बहुत बुरा लगा। जब ये दुर्घटना हुई तब आप कहाँ थी और आपको किस माध्यम से पता चला कि आपकी बेटी अब अपाहिज है, वो चल फिर नहीं सकती है? जब ये दुर्घटना हुआ था तो ये कहीं खेलने जा रही थी, तो मैं उस वक्त घर पे थी और ये बस से जा रही थी। तो जब दुर्घटना होने के कुछ देर वक्त बाद मुझे एक फ़ोन के माध्यम से पता चला कि इसका दुर्घटना हो गया। उसके बाद मैं फिर इसके पास पहुंची, फिर इसको हॉस्पिटल लेके जाई। जैसे पता चला माही तिवारी की माता से बात करके कि वो कितनी दुखी हैं, और हमें भी दुखी होना चाहिए क्योंकि माही तिवारी एक बहुत ही होनहार खिलाड़ी थी हमारे देश की, जो अब नहीं खेल पाएगी। अगला सवाल अब माही तिवारी से, तो आपको इस दुर्घटना में क्या क्या हानि हुए, जरा बताइए। जी, मैं एथलीट थी और मेरी पूरी ज़िंदगी मेरे पैरों पर ही टिकी थी। मैं दौड़ कर ही अपने घर वालों का पालन पोषण किया करती थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये मेरे पैर अब नहीं रह चुके हैं, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि अब मेरी पूरी ज़िंदगी ही नष्ट हो चुकी है। मेरी पूरी ज़िंदगी ही इसी के बदौलत चल रही थी, लेकिन अब मेरे पैर ही नहीं हैं, तो मैं अपने घर वालों का पालन पोषण कैसे करूँगी? मुझे इस बात का बड़ा खेद हो रहा है। जी, धन्यवाद। तो चलिए आप इनसे इनकी दुर्घटना के बारे में पूछते हैं। तो बताइए माही तिवारी, आपकी दुर्घटना कैसे हुई और कब हुई? जी, मैं विजयनगर से रेणुकूट की ओर जा रही थी। वहाँ पे मेरा एक मैच था। वहाँ पे मुझे जाकर अपने खेल का प्रदर्शन करना था। मुझे वहाँ के लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ बुलाया था कि हम भी देखना चाहते हैं कि माही तिवारी आखिर कैसा खेलती है। लेकिन जब मैं वहाँ जाने के लिए निकली तो गाड़ी में मुझे जाना था, लेकिन वहाँ पे उस समय मेरी जो गाड़ी है वो ख़राब हो चुकी है। उसने मुझे धोखा दे दिया। पता नहीं, शायद ये भगवान की इच्छा होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैंने सोचा कि अब बस ही से चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था। तो मैं जब बस में चढ़ी तो मुझे पता चला, मुझे अंदर से महसूस हो रहा था कि इसमें मैं सेफ़ नहीं हूँ। मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि आज कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। तो जब मैं उसमें चढ़ी और उसके बाद फिर कुछ देर बाद आगे गए तो गाड़ी जो है कुछ अनोखे तरीके से चल रही थी, अजीब से उसमें आवाज़ आ रहे थे। तो जब वहाँ पे और मुझे बाद में यह महसूस भी हुआ कि उस गाड़ी का ब्रेक जो है फेल हो चुका है। तो फिर पहाड़ी इलाके में जब हम लोग गए तो वो पहाड़ी इलाके में जाकर वो गिर गया और उसके बाद फिर मुझे होश आया। तो मैं हॉस्पिटल में थी, तब मेरी माता श्री वहाँ पे आई और मुझे पता चला कि अब मेरे पैर मुझे छोड़कर जा चुके हैं और रेणुकूट में मुझे अब मैच के लिए लोगों ने बुलाया था। उनके भी उम्मीद पर पानी फिर गया। तो इससे यह पता चलता है कि यह बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई थी। तो हम माही तिवारी जी से पूछना चाहेंगे कि आप लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं अपनी दुर्घटनाओं के बारे में? मैं लोगों को यह बोलना चाहूँगी कि अपने जीवन में हमेशा सतर्कता हमेशा बनाए रखें। हमेशा किसी भी चीज़ के लिए कल पे उतारू ना हो, जो है वो आज ही करें। और किसी भी चीज़ में अगर आपको अजीब सा महसूस हो रहा है तो उस पर ध्यान दें, उसे नज़रअंदाज नहीं करें। जी, ये आप माही तिवारी से उनकी भावनाओं के बारे में पूछते हैं। आपको कैसा लग रहा है कि आप अब एक अपाहिज बन चुकी हैं? अब
कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बहुत ही गंदा महसूस हो रहा है, मुझे रोना आ रहा है। अब इस इंटरव्यू को यहीं पर रोकते हैं और ख़त्म करते हैं। और जुड़े रहिए हमारे साथ अभी तक न्यूज़ चैनल और देखते रहिए अच्छे अच्छे समाचार। धन्यवाद।